क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर थोड़ी देर में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। आर्यन की तरफ से पेश होंगे मुकुल रोहतगी। आर्यन की जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने हाई कोर्ट में दायर किया अपना जवाब। इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन का जिक्र किया। एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध किया। कहा, जमानत मिली तो गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं आर्यन। एनसीबी ने शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। आर्यन खान सिर्फ ड्रग्स का कंज्यूमर नहीं है। आर्यन के वकीलों ने भी हलफनामा दायर किया। कहा, हमारा प्रभाकर सैल के हलफनामे या गोसावी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। हलफनामे में आर्यन के वकीलों ने कहा, आर्यन ने नहीं ली ड्रग्स। क्रूज पार्टी के दौरान हमारे मुवक्किल के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली है। हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई से पहले सामने आई आर्यन और अनन्या के बीच की व्हाट्सएप चैट। गांजे को लेकर हो रही बातचीत। चैट में अनन्या कह रही हैं, आजकल ये डिमांड में है। जवाब में आर्यन ने कहा, इसे सीक्रेट तरीके से तुमसे लूंगा। नवाब मलिक के आरोपों के बाद घिरे समीर वानखेड़े की दिल्ली में एनसीबी ऑफिस में पेशी। मीडिया से बचने के लिए पिछले गेट से ली एंट्री। समीर वानखेड़े के समर्थन में एनसीबी दफ्तर के बाहर पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक। सपोर्ट एनसीबी एंड समीर वानखेड़े के पोस्टर लेकर पहुंचे थे लोग। नवाब मलिक के नए खुलासे के बाद सामने आई समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर। दस्तावेजों को बताया झूठा, कहा इसका कोई महत्व नहीं। क्रांति रेडकर ने कहा, ट्विटर पर कुछ भी लिख देने से सच नहीं हो जाएगा। नवाब मलिक को और रिसर्च करने की सलाह दी। पूरे गांव का सर्टिफिकेट देखने की चुनौती दी। क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक को कोर्ट में जाने की चुनौती दी। खुद कोर्ट से जाने से इनकार किया। कहा, हम क्यों जाएं कोर्ट, हम करोड़पति नहीं साधारण लोग हैं। क्रांति रेडकर ने इंडिया टीवी से कहा, हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, जलाने और लटकाने की धमकी दी जा रही है। नवाब मलिक का दावा, समीर वानखेड़े मुंबई और ठाणे में 2 शख्स के जरिए करवा रहे हैं अवैध फोन टैपिंग। एनसीबी को सौंपेंगे सबूत। नवाब मलिक ने कहा, वानखेड़े किस आधार पर मेरी बेटी का मांग रहे सीडीआर, सारी लिमिट पार करने का लगाया आरोप। नवाब मलिक ने एनसीबी के कर्मचारी का जारी किया खत को एनसीबी की जांच में शामिल करने की मांग की। मलिक ने कहा, खत में 26 फर्जी मामलों की जानकारी दी गई है। एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक का नया अटैक। कहा, अब मैं अपने आरोपों पर कायम हूं। कल मैंने जो सर्टिफिकेट दिखाया वो असली है। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने अभी तक सिर्फ 23 लोगों के बयान दर्ज करने पर जताई हैरानी। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे। कहा, 68 में 30 गवाहों के बयान 164 के तहत दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी गवाहों को सुरक्षा देने और नियम 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए कहा। 8 नवंबर को होगी अब अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ब्रिज के पास ग्रेनेड अटैक। महिला समेत 5 सिविलियन जख्मी हुए। ब्लास्ट से गाड़ियों के शीशे टूटे। आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाकर फेंका था ग्रेनेड निशाने से चूका। रोड पर फटने से चपेट में आए कुछ सिविलियन। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ के कैंप में ही बीती रात खुद रुके। जम्मू कश्मीर में मना T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीत का जश्न। 2 हॉस्टल के छात्रों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर छिड़ा घमासान। महबूबा ने ट्वीट कर पूछा, पाकिस्तान की जीत पर कश्मीरी युवाओं के जश्न पर गुस्सा क्यों। महबूबा मुफ्ती के बयान पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा, महबूबा मुफ्ती के डीएनए में खोट है। महबूबा सिद्ध करें कि वो कितनी भारतीय हैं। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। बैठक में राहुल के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं। कांग्रेस के महासचिवों, राज्य प्रभारियों की बैठक में बोली सोनिया गांधी, बीजेपी और आरएसएस की शैतानी अभियान से लड़ना है। चुनाव जीतना है तो लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना होगा। सोनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। कहा, हमारा संदेश जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा। नीतिगत मुद्दों को लेकर पार्टी नेताओं में स्पष्टता की कमी है। 31 अक्टूबर को प्रतिज्ञा रैली निकालेंगी प्रियंका गांधी। गोरखपुर से करेंगे आगाज। 29 अक्टूबर को सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश। मोदी सरनेम मानहानि केस में होगी ये पेशी। बीजेपी ने ओडिशा के कालाहांडी की महिला के लिए मांगा इंसाफ। महिला की हत्या कर दिए गए थे शरीर के टुकड़े टुकड़े। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा, पूरे मामले में आया ओडिशा के गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री का नाम। मंत्री पर महिलाओं के शोषण का आरोप है। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कोरोना काल में क्वारंटीन में थे अन्य दल, चुनाव में भी इन्हें आइसोलेशन में भेज देना चाहिए। कांग्रेस के साथ विवाद पर लालू यादव की सफाई। कहा, मुख्य भूमिका में आए कांग्रेस, हमसे ज्यादा कांग्रेस का साथ किसी ने नहीं दिया। बिहार उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे लालू यादव। कल कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत का दावा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन किए। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर यूपी में हमारी सरकार बनी तो यूपी वालों को अयोध्या का मुफ्त दर्शन करवाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे हनुमानगढ़ी मंदिर, भगवान बजरंगबली के दर्शन किए। आप सांसद संजय सिंह भी साथ में थे।
राजस्थान में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं, मां के नाम से भी जारी किया जाएगा सर्टिफिकेट, कैबिनेट ने मंजूर दी। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा और रेप का आरोपी करण मोरवाल गिरफ्तार। पिछले 6 महीने से फरार आरोपी पर था 25,000 रुपए का इनाम। अवैध खनन पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पूरे एमपी में रेत खदानों में हो रहा है अवैध खनन। एफिडेविट के 7 लोकायुक्त को भेजे सबूत, यूपी भेजी जा रही है ज्यादातर रेत। रेस्क्यू के लिए मोगरा पहुंची रियासी पुलिस, भारी बर्फबारी के चलते 2 लोगों के फंसे होने की मिली थी जानकारी। मुंबई लोकल में सफर करने के लिए जरूरी सेवाओं से जुड़े और सरकारी कर्मचारियों का पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने नई जारी की गाइडलाइंस। कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने को लेकर होगी बात। जापान की राजकुमारी माको ने प्यार के लिए छोड़ा राज परिवार, आम लड़के से शादी कर छोड़ा शाही दर्जा।